नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर सभी का स्वागत है। देखिएगा यहाँ पर आज आपका 25वें नंबर का जो वीडियो है वो आ चुका है, जो कि यहाँ पर सीरीज नंबर है 2001 से और 2100 तक के क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपकी 7वें नंबर की जो फ्री PDF है वो भी आपकी जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा वो हमारे ऐप पर डाली जाएगी। यहाँ पर यानी कि ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर आपको यहाँ पर यानी कि 1800 से और यहाँ पर 2100 तक की जो PDF क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी यहाँ पर ऐप पर। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो जारी किए गए आप लोगों के लिए क्या क्या चीज ऐप पर जारी किया गया है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको मिलने वाला है यानी कि ये जो कंटेंट है इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है एक तो PDF मिलेगी, मॉडल टेस्ट पेपर 5वें नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है, आपका जो प्रैक्टिस सेट पेपर है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के पास नहीं पहुंचा है वो ऐप खोल लीजिएगा और यहाँ पर जो 5वें नंबर का ये प्रैक्टिस सेट पेपर है वो नया डाला है। यहाँ पर 4 हमने पहले डाल दिए गए, चौथे और तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट हमने डाला है। उसका रिजल्ट हम आपको अभी बता रहे हैं कि किन अभ्यर्थियों ने कितने अंक यहाँ पर हासिल किए, कितनी परसेंटेज यहाँ पर बन रही है, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट हम बताएंगे। तो इसको आप कंप्लीटली करेक्ट करना, जिन्होंने कोर्स ले रखा है यहाँ पर और जिन्होंने नहीं ले रखा है वो PDF जरूर पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ पर जो 3500 क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपको ऐप पर मिल जाएगी, जिसमें से 2100 क्वेश्चनों की PDF आज हम अपलोड करने वाले हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर देखिएगा, सुमन शर्मा ने जो अंक हासिल किए है वो 300 अंकों में से 263 अंक हासिल किए हैं यहाँ पर। और देखिएगा, राजेश ने यहाँ पर किए 260 नंबर हासिल किए हैं यहाँ पर 300 में से। प्रवीण राजपूत ने यहाँ पर 258 अंक हासिल किए यहाँ पर देखिएगा। और हरी सिंह यादव ने 250 अंक हासिल किए हैं। इसके बाद देखिएगा, मंजुलता वर्मा ने यहाँ पर देखिएगा 230 अंक हासिल किए हैं। सुधा चौधरी ने 212 अंक हासिल किए हैं और MK ने यहाँ पर 215 अंक हासिल किए हैं और गणेश ने यहाँ पर 224 अंक हासिल किए हैं। और यहाँ पर देखिएगा, राजेश कुमार ने यहाँ पर 240 अंक हासिल किए हैं और यहाँ पर देखिएगा, बबलू ने यहाँ पर 272 अंक हासिल किए हैं यहाँ पर। ये तो रहा आपका रिजल्ट, लेकिन आपके रिजल्ट में यहाँ पर आप लोगों की क्या कमी है यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि आप माइनस मार्किंग ज्यादा कर रहे हैं। इस पर विशेष फोकस रखना, विशेष ध्यान रखना, माइनस मार्किंग ज्यादा मत कीजिएगा। अगर आपको परसेंटेज बनानी है 300 में से अगर आपके यानी कि 250 प्लस अंक हासिल करने हैं यहाँ पर, तो माइनस मार्किंग पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। 1/3 माइनस मार्किंग है, तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन आप पे आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को करना। यहाँ पर आप देखिएगा, पहली रीट की एग्जाम आपने दी थी तो आपको यहाँ पर लग रहा है कि भाई हम तो 150 क्वेश्चन करके आए, उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी यहाँ पर। लेकिन अब आपको यहाँ पर 150 में से अगर आप यहां पर 215 और 210 अंक भी करके आते हो, 210 यानी कि 115 अंक हासिल भी करके आते हो, 115 या 110 105 प्रश्न भी आप 150 में से करके आते हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन माइनस मार्किंग ज्यादा मत करना, यहां पर ध्यान रखना। अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि आपका जो वीडियो नंबर का जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पर 2001वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, बीच में भागकर मत जाना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टार वाले क्वेश्चन है इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि स्टार वाले क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं, बताइएगा। सांसी, डामोर, सहरिया या फिर कंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सही है, सांसी। और ये सांसी जनजाति कहाँ रहती है, ये भरतपुर में रहती है और ये 2 शाखाओं में विभाजित है, एक तो है बीजा और दूसरी है माला। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। फतेह सागर, आना सागर, पिछोला झील या फिर जय समंदी झील। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिछोला झील आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, बताएगा। बोरला, मुरकिया, टड्डा या फिर बगड़ी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि मुरकिया आपका सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूंप नामक आभूषण संबंधित है, बताएगा। ये जो चूंप है यहाँ पर और चौंप और चूंप यानी कि दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग में, आगे भी ये रिपीट होने की संभावना है, ध्यान रखना। तो इसको याद रखना, चौंप जो आभूषण है वो दांतों का ये आभूषण है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होता है, बताएगा। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भील, मीणा, गुर्जर या फिर गरासिया। तो गमेती का जो संबंध है वो भीलों से है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था, बताएगा। कटारगढ़ किला देखिएगा, आपको पता है कुंभलगढ़ किला है, कुंभलगढ़ किले के ऊपर ही ऊपर कटारगढ़ किला बना हुआ है। तो ये किस दुर्ग में है, कुंभलगढ़ में है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन, कुम्मन देवी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये जो अनुसंधान संस्था है, काजरी है, आफरी है, सेबर है, यानी कि सरसों अनुसंधान केंद्र है, ऊंट जो भी अनुसंधान केंद्र है, उष्ट अनुसंधान केंद्र है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 100% से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन एक आ सकता है आपके एग्जाम में, तो विशेष रूप से इस पर ध्यान रखना। तो बताएगा, मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में है, यानी कि काजरी और आफरी दोनों ही जो अनुसंधान है वो कहां पर है, जोधपुर में हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर यानी कि राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है, बताएगा। शीला देवी से, बाण माता से, करणी माता से या फिर कैला देवी से। तो देखिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आगे भी आने के चांस बन रही है। यहां पर कर्मचारी चयन आयोग ने ही पूछा है, यहां पर 6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, और 7वीं बार भी हो सकता है, ध्यान रखना। यानी कि लांगुरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है, तो ध्यान रखना कैला देवी से है, और कैला देवी का मंदिर कहां पर है, करौली में है। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जयपुर, अलवर, अजमेर या फिर जोधपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अलवर जिले में स्थित हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, अब तक पूछ लिया है 3 बार, आगे भी आ सकता है, तो ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा झालरा पाटन झालावाड़, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर है बताएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि 2022 में जितनी भी एग्जाम लगी है कर्मचारी चयन आयोग में, उसमें 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, टोंक, सेबर, जयपुर या फिर बस्सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबर। अब सेबर कहां पर है ये भी ध्यान रख लेना, सेबर भरतपुर में है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो सरसों उत्पादन होता है वो भरतपुर में होती है, इसका सही है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है बताएगा, गायन से, चित्रांकन से, लेखन से या फिर वानिकी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि गायन शैली से हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। तो देखिएगा इसमें से जो गलत है वो आपको पहचानना है और आंसर देना है। तो देखिएगा, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो आपका इसमें से आपको गलत पहचानना है, आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर निकल के आ रहा है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो ऊंट महोत्सव है ये बीकानेर में मनाया जाता है, यहां पर ध्यान रखना, जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4-5 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आ सकता है, ध्यान रखना। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है बताइएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियों में, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व में।
तो उड़न गलेरी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है राजस्थान का वो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं बताएगा। सालर के जो वृक्ष मिलते हैं वो अरावली क्षेत्र में मिलते हैं। अब ये कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं ये पूछा गया है कर्मचारी चयन आयोग में। आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मिलते हैं 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है बताएगा। सागवान, सालर, तेंदू या फिर गुर्जन। तो इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा सालर। सालर के वृक्ष से अधिक गोंद निकाला जाता है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है बताएगा। करौली, पाली, उदयपुर या फिर जयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा, पाली जिले में सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मोठा पादप प्रजाति किस बांस का वर्ग है बताएगा। पहाड़ी बांस, जल बांस, खारा बांस या फिर रेतीला बांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल बांस, आपका एकदम सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतम उत्पादन होता है बताएगा। सबसे ज्यादा जो किन्नू की खेती की जाती है वो कहां की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में की जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहां पाई जाती है बताएगा। तो भूरी मिट्टी का जो क्षेत्र पाया जाता है राजस्थान में वो बनास नदी के बहाव क्षेत्र में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है बताएगा। हैस्ट बहार, मृग बहार, अंबे बहार या फिर यह सभी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा यहां पर, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृग बहार, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये अनार की एक खेती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाली जिले में सबसे ज्यादा की जाती है, परिस्थितियों के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है बताएगा। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आगे भी रिपीट होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है बताएगा। अब आपको पता है यहां पर 2 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, एक तो पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति कृपाल सिंह, ये याद रखना, और एक है जो कृपाल सिंह का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। बलूपोर्टी से है, कालवेलिया नृत्य से है, उस्तकला से है या फिर मांडना से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था बताएगा। 5, 6, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अब तक एग्जाम में। वीर दुर्गादास राठौड़, पन्ना धाय, जेतार कुपा या फिर जयमल पत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसून पवनों से होती है बताएगा। सबसे अधिक जो मानसून पवनों से होती है, अधिकांश वर्षा होती है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हवाओं से होती है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं, ये भारत है, इस तरह से यहां पर भारत है। अब जो मानसून हवाएं चलती है वो दक्षिण पश्चिम, यानी कि इस तरह से जो मानसून हवाएं चलती है इससे राजस्थान में बरसात होती है। यहां पर अरब सागर के मानसूनों से अधिक बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है, जिसको अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। सबको याद है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रंबत का आयोजन किया जाता है बताएगा।
रंबत कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले भी ये पूछ लिया है ये क्वेश्चन और मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो रंबत का जो प्रचलन है वो बीकानेर से स्टार्ट हुआ था और बीकानेर और जैसलमेर में रंबत प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था? बताएगा। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 बार एग्जाम में पूछ लिया है ये क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने, तो आगे भी आ सकता है। ध्यान रखना, बीगू, दूधवा खरा, बिजोलिया या फिर सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन, और राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन इसको माना जाता है। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? ये भी आ सकता है, तो भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध रहा है बिजोलिया किसान आंदोलन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि 2030वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1970, 1975, 1980, 1985। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 1975 आपका एकदम बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताएगा। अलवर, धौलपुर, अजमेर या फिर दौसा। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा केसरबाग, वन विहार और रामसागर। अगर अभ्यारण्य से जुड़ा कोई क्वेश्चन धौलपुर से पूछता है तो इन्हीं में से आपसे पूछा जाता है। पक्का एक क्वेश्चन 100% आ सकता है अभ्यारण्य से जुड़ा हुआ, या तो ये पूछेगा या फिर कोई कैबला देव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछेगा, या फिर ताल छापर अभ्यारण्य से पूछेगा, या फिर मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य से ये पूछ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये धौलपुर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी ये रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के चूरू जिलों में कॉपिन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? बताएगा। 1 2 3 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BWHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत चूरू जिला आता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? बताएगा। राजस्थान में। और देखिएगा राइट आंसर बताएगा। पहले तो आपको यह बताना है इस पतझड़ वन में कहां पाए जाते हैं, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक या फिर उदयपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? देखिएगा, एक तो है कॉपिन का। कॉपिन का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कॉपिन का वर्गीकरण है। थॉर्नवेट का आ सकता है, लेकिन थॉर्नवेट के कम चांस बनते हैं यहां पर। सबसे ज्यादा आपको याद तो सभी रखने हैं, लेकिन कॉपिन का सबसे ज्यादा याद रखने हैं। कॉपिन के सभी वर्गीकरण आपको याद रख लेने हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। और स्टार वाले क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा पूछता है। अब मैं आपको बता देता हूं जो स्टार वाले क्वेश्चन है वो आपके लिए किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है किसी ना किसी एग्जाम में, यानी कि जो स्टार वाले क्वेश्चन है वो लगभग और लगभग कॉपिन के ही हम बात करते हैं, कॉपिन के लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि स्टार लगे हुए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जो 5 बार एग्जाम में पूछ लिया है। अब कर्मचारी चयन आयोग क्या करेगा कि कॉपिन का वर्गीकरण उठाएगा और वर्गीकरण में से 10 में से, यानी कि एक क्वेश्चन उठाएगा और 10 में से ही वो 10 में से जो 5 क्वेश्चन है 5 बार रिपीट हुआ है उनमें से ये जरूर आ सकता है, यानी कि उसमें से इसको जरूर उठाएगा। वो क्वेश्चन जो 5 बार पूछा गया है ना, वो ऑटोमेटिक उठ के और आपके पेपर में आ जाएगा। यहां पर इनके चांस कम बनते हैं, जो एक एक बार पूछे इनके चांस कम बनते हैं, और 5 बार रिपीट हो चुका है उनके चांस ज्यादा बनते हैं यहां पर आने के। यहां पर तो इसका सही आंसर बता दो यहां पर, यानी कि 2034वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? EAD आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल में मिलती है? बताएगा। 12 में, झालावाड़, कोटा या फिर टोंक में। काली सिंध नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर कोटा जिले में मिलती है। डी ऑप्शन आपका सही।
राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है बताइएगा। लूनी, माही, बाणगंगा, साबरमती। देखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बाणगंगा नदी। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेनेश्वर माही नदी संगम बनाती है बताएगा। किस नदी पर संगम बनाती है? अनाश, एराऊ, सोम या फिर साबरमती। तो देखिएगा एक तो बेनेश्वर में माही नदी व सोम नदी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान पर आएगा सोम नदी, ये संगम बनाती है। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है बताइएगा। बावई, खो, रघुनाथगढ़ या फिर हर्षनाथ। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट है हर्षनाथ। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मैदान कुंदान क्षेत्र से निकाला जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा निकाला जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 2040वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? लिग्नाइट, पीट, बिटुमिन्स या फिर एंथासाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथासाइड प्रकार का जो कोयला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। देखिएगा कितने जिले इसमें आ चुके हैं? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर आपको बताना है, तो देखिएगा यानी कि जो नया नंबर है वो आपको इसका राइट आंसर बताएगा। तो देखिएगा यहां पर कहां से गुजरता है? सिरोही से गुजरता है। सिरोही से उदयपुर जाता है, चित्तौड़गढ़ जाता है, उसके बाद कोटा जाता है, उसके बाद बारा जाते हुए ये वाराणसी चला जाता है यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा NH 27 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले इसका नाम था NH 76 था, अब NH 27 हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह क्षेत्र कौन सा है बताएगा। बानकीकरण, जल प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण। आपका सही आंसर हो जाएगा जल प्रबंधन। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है बताएगा। सिरोही व जालौर, पाली व जालौर, जालौर व बाड़मेर, बाड़मेर व पाली। तो इसका सही आंसर पहले भी ये रिपीट हो चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालौर और बाड़मेर में। यानी कि जो नर्मदा नहर परियोजना है गुजरात राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कम पानी मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? देखिएगा पहली बार क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, गांधी सागर बांध की ऊंचाई आपसे पूछ सकता है, एक बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62 मीटर। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों पूछता है? क्योंकि ये चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध यही है, गांधी सागर बांध। उसके बाद राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये 4 बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से जिले में 2015-16 में मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता क्रिगा प्रति हेक्टर रही थी बताएगा। बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट है बूंदी में। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रस्त है? हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर, सिरोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है बताएगा। केसरबाग, बनबिहार, रामसागर या फिर उपयुक्त में से सभी। तो तीनों जो अभ्यारण्य आप सभी का सही आंसर दे रहे हो यहां पर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी होगा। और जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ लाइक करना है। यहां पर लाइक का ऑप्शन नीचे दे रखा है, एक साथ लाइक करना, पता चले कि कितने अभ्यर्थी लाइक कर पाते हैं यहां पर।
और सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। यहाँ पर जो नए अभ्यर्थी है और रीट फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी हम डाल रहे हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चनों की पीडीएफ हम फ्री में दी जा रही है आप लोगों के लिए। कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको हम फ्री में दिए जा रहे हैं ऐप के ऊपर। यहाँ पर पूरा कोर्स लेवल 1 का, लेवल 2 का हम अपलोड कर दिया गया है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर। यहाँ पर राजस्थान कंप्लीट हो चुका है, सूचना तकनीकी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, मॉडल टेस्ट पेपर 5 मॉडल टेस्ट पेपर देखिएगा अब हमने अपलोड कर दिया है। और अब तक जाने कितने मॉडल टेस्ट पेपर और आने वाले हैं यहाँ पर, जब तक आपकी एग्जाम लगेगी, जब तक आपके इतने मॉडल टेस्ट पेपर आ जाएंगे आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे? आपका सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? झाडौल, गोगुंदा, कोटड़ा या फिर सिरोही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाडौल से, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साकर खान को 2012 में किस लोकवाद में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? देखिएगा पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति आपसे पूछ सकता है, 2 व्यक्ति पूछ लिए यहाँ पर, तो इसका सही आंसर बताएगा सारंगी, कामायचा, मोरचंग या फिर खड़ताल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारंगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? बताइएगा। कभी 2 नेताओं पूछ लेता है, कभी 1 नेता पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदयाल और मेहराब खान, मैंने पहले भी बताया था और पहले भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आगे भी पूछ सकता है। अगर 1857 की क्रांति से कोई क्वेश्चन बनता है, कोटा रियासत से, यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयदयाल के स्थान पर मेहराब खान भी आ सकता है और जयदयाल भी आ सकता है, दोनों आपको याद रखते हैं, या फिर एक साथ दोनों भी दे सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? बताइएगा। 6 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदेव जी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा था? बताइएगा। कुंभलगढ़, चामंड, देवगढ़ या फिर गोगुंदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि चामंड को अपनी नई राजधानी बनाई थी किसने? महाराणा प्रताप ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया? बताइएगा। कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने अपना समर्थन वापस लिया था? याद हो तो बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सहलदीस तंवर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, यानी कि 2055वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? बताइएगा। प्रतिहार कहां थे ये बताइएगा पहले, प्रतिहार कहां निवास किया था, प्रतिहारों ने कहां शासन किया था? तो प्रतिहारों ने शासन किया था मंडौर में, शासन किया था। तो मंडौर में एक शिलालेख मिलता है, मंडौर शिलालेख, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगूठिया शरीर के किस अंग पर आभूषण है? कान, गला, हाथ या फिर पैर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कान के ये आभूषण हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? बताएगा। जैत सागर 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, जैत सागर, तो जैत सागर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, बूंदी जिले में हो जाएगा जैत सागर तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? बताएगा। 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पर, कल्पना चावला, प्रतिभा पुनिया, प्रिया शर्मा या फिर नर्मदा भट्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा भट्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है?
तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है, बताएगा। जगत शिरोमणि मंदिर आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो आमेर का दुर्ग है उसमें जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण है, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, बताइएगा। तुर्रा, कल्की, स्वांग, तमाशा या फिर नौटंकी, आपका सही आंसर हो जाएगा तमाशा, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप सिंह के शासनकाल में यह प्रचलन हुआ था तमाशे का। कलाकारों को कहां से लेकर आया था, महाराष्ट्र से लेकर आया था तमाशे करने वाले कलाकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोगाजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया था, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली, आपका एकदम सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है, तो भरतरी का मेला लगता है अलवर जिले में, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के शासकों को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, बताएगा। शासक को डूंगरपुर, बूंदी, कोटा या फिर झालावाड़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा जिले, बिल्कुल आपका सही है, यानी कि भीम सिंह को बनाया था, आपको पता है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बताएगा। 1 2 3 4 और 5 बार रिपीट हुआ है ये, राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुखी निहाल सिंह बनाया था 1 नवंबर 1956 को, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, बापू जी, रामदेव जी, तेजा जी, मलिनाथ जी, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलिनाथ जी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमीर रासो का लेखक कौन था, बताएगा। जोधराज आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पथ कहा है, बताएगा। हिंदू पथ किसको कहा था, कुंभा को, सांगा को, नागवट को या फिर अर्णोराज को, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना सांगा को कहा गया है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था, बताएगा। आहड़ जो यहाँ पर संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसका जो उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HD साकलिया के निर्देशों में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है, बताएगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, नवल सागर, किशोर सागर, कोटा बैराज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवल सागर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु अनुसंधान केंद्र कौडमदेश्वर स्थित है, बताएगा। ये कौडमदेश्वर पशु अनुसंधान केंद्र बनाया हुआ है, तो कहां पर बनाया गया है, बीकानेर जिले में बनाया गया है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया, बताएगा। भीम सागर छापी परियोजना, सामन भादो परियोजना, हरिश्चंद्र सागर परियोजना, तो झालावाड़ में इसका सही आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामन भादो जो परियोजना है, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताएगा। माही बजाज सागर बांध आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिला, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बांसवाड़ा जिले में ये स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर आपको बताना है, बताएगा। ये चेंज हुए हैं और आपको नए याद रखने हैं, तो देखिएगा दिल्ली मुंबई NH 8 था, ध्यान रखना इसका क्या था, पहले NH 8 था और NH 8 के स्थान पर अब जो नया नाम हो गया है वो NH 48 हो गया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबला लोहिया खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है डूंगरपुर जिला, आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में नहीं स्थित है, बताएगा। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर या फिर भीलवाड़ा,
आपका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस संस्थान में इसरो मेक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि संरक्षण एटलस का विमोचन किया था, बताएगा। किसने किया था? काजरी, आफरी, नाटमो या फिर DST राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर आफरी ने किया था, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, बताएगा। सबसे ज्यादा जो भूकंप आने की संभावना बनी रहती है राजस्थान के किस जिलों में बनी रहती है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा NCR से सटे हुए जो जिले हैं राजस्थान के, जैसे भरतपुर हो जाएगा, अलवर हो जाएगा और झुंझुनू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, बताएगा। यानी कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो राजस्थान का ऐसी कौन सी रियासत थी जो कि उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? तो इसका सही आंसर देखिएगा, कितनी बार मत्स्य संघ से क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहां पर ध्यान रखना, मत्स्य संघ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी राज प्रमुख पूछ लेता है, कभी सन पूछ लेता है, कभी रियासतों के जिले पूछ लेता है, कभी प्रधानमंत्री पूछ लेता है, कभी राज प्रमुख पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, कभी राजधानी पूछ लेता है। तो देखिएगा, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है, 4 रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और भरतपुर, ये रियासत थी। शोभाराम कुमार प्रधानमंत्री बनाए हुए थे यहां पर, ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलवर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए थे जिन्हें क्या नाम से जाना जाता था, बताएगा। यानी कि अकबर ने जब चित्तौड़ विजय उपरांत के बाद यहां पर एक सिक्के जारी किए थे, उस सिक्कों के नाम आपको बताना है। दमक सिक्का, एलची, चित्तौड़ी या फिर दीनार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एलची नामक सिक्के जारी किए थे यहां पर अकबर ने, लेकिन कुछ समय तक ये चले थे, बाद में बंद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था, बताएगा। जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी, बताएगा। यशोदा देवी, सुशीला वगरू या फिर शारदा भार्गव या फिर विद्या पाठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा भार्गव, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। सांसद बनी थी, विधायक अलग है, सांसद अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था, बताएगा। किस वाद्य यंत्र को बजाता था कर्णाभील? नड़, मोरचंग, सतारा या फिर करुणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नड़ को बचाता था, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 2085 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है। भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है, बताएगा। लूनी, कोठारी, बनास या फिर चंबल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोठारी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 का लेखक कौन था, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश्वर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया था? हरिशन, नागवट प्रथम, मत्सराज या फिर देवराज। आपका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी? मानसिंह, राम सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर सवाई जयसिंह। आपका सही आंसर बिल्कुल आप सही दे रहे हो, यहां पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिर्जा राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 289, 1 मिनट, यस, यहां पर कहां पे मेवात में गाए जाते हैं, ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा। हवा महल का निर्माण सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह या फिर महाराजा ईश्वर सिंह।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जयपुर और जोधपुर की स्थापना की तिथि बताता है, बताएगा। दयालदासरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात, बाकीदासरी ख्यात या फिर एकलिंग शिलालेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बाकीदासरी ख्यात में जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है, उसमें अंकित की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानों में सीसा तथा जस्ता मिलता है, बताएगा। सीसा और जस्ता के लिए राजस्थान की यानी कि जो जावर खान है वो प्रसिद्ध है। अब वहां पर कौन सी प्रकार की चट्टानें मिलती है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि आक्रियन व प्रोटोरोजोइक प्रकार की चट्टानें पाई जाती है जिसमें यहां पर सीसा और जस्ता पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनौट, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर यानी कि 2094 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और आप यहां पर पहुंच चुके हो। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किमी में दर्शाता है, बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 826, आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। आपका सही आंसर हो जाएगा एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताएगा। सवाई माधोपुर, अलवर, बारा या फिर उदयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा 12 जिले से हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले में युगम की सिंचाई की जाती है, बताएगा। इस नहर से कौन कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू और हनुमानगढ़। आपका सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, बताइएगा। कोलायत लिफ्ट नहर का डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, इसका नया नाम बिल्कुल आपका सही है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया था, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर नवीनतम हवाई अड्डा है ये, अक्टूबर 2017। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहां पर यानी कि कमरों को खुशबूदार एवं ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है, बताएगा। और देखिएगा जो कूलरों में भी इसी घास का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, सेवन का, धामन का, खस का या फिर अंजन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर खस प्रकार की जो घास है इसका प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके यहां पर 2100 क्वेश्चन अब तक कर्मचारी चयन आयोग के कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर इसकी पीडीएफ अब आपको ओपन कर दी गई है, आप ऐप पर देख सकते हो। ऐप देखिएगा ये ऐप है, आप इस पर आप विजिट करोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओपन करना है ऐप को। ओपन करने के बाद यहां पर यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो कोर्स दे रखा है उस पर आपको विजिट करना है। यहां पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको यानी कि कंटेंट में आपको जाना है। कंटेंट में आपको जाने के बाद यहां पर देखिएगा जो फ्री कंटेंट में स्टडी मटेरियल की 19 फाइल आपको मिलने वाली है यहां पर, जिसमें आपको 7वें नंबर की जो नई फाइल है ये अपलोड कर दी गई है। यानी कि आपके 2100 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग के अब अपलोड हो चुके हैं। यहां पर ये आप देख सकते हो, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचाए एक एक अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है यहां पर ये चीज है, आप इनको देख लीजिएगा यहां पर। और एक चीज मैं बता देता हूं, जो भी अभ्यर्थी हमारे से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, उनके लिए जल्द ही ये जो पीडीएफ है इसको ओपन कर दिया जाएगा, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। यहां पर ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 2100 क्वेश्चन होने के बाद हम 1-2 दिन और लेंगे। 1-2 दिन के बाद जितने भी क्वेश्चन हमने अपलोड किए एक फाइल उनकी बनाएंगे। एक फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में और उसकी प्रिंट भी आप निकलवा सकते हो यहां पर। ये सबसे बड़ी बात है। यहां पर जिन अभ्यर्थियों ने कोर्स ले रखा है उन अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूं, यहां पर आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, अपने पास रख सकते हो। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मॉडल टेस्ट पेपर आप जितना चाहो उतने यहां पर आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एक ही प्राइज में है यहां पर, कोर्स के साथ सारी चीज फ्री है। यहां पर
ये देखिएगा आपका रिजल्ट भी इस तरह से निकाला जाएगा। माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना और यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर ऐप पर पीडीएफ चाहिए तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर अभी भी आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, यहाँ पर कवर कर सकते हो फर्स्ट लेवल और लेवल 2 के लिए। यहाँ पर तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा यानी कि 2100 से और 2200 तक के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 26वें नंबर के वीडियो में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। धन्यवाद।